हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 34 के बारे में। यदि आपने पार्ट 33 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 34 को जानेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी एग्जाम, इन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका जिस प्रकार बर्तन का संबंध चम्मच से दिया हुआ है, उसी प्रकार कैलेंडर का संबंध आपको बताना है किससे होगा। ठीक है, तो बर्तन बर्तन के अंदर आपके क्या समाहित होते हैं साथियों? यहाँ पर लिख लेते हैं समाहित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं समाहित। बर्तन के अंदर आपके क्या समाहित होते हैं साथियों? चम्मच समाहित होते हैं, तो यहाँ पर चम्मच लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार कैलेंडर के अंदर आपके साथियों समय समाहित होता है। नहीं, छपाई नहीं, कागज बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कैलेंडर के अंदर आपकी क्या समाहित होती है साथियों? तारीख समाहित होती है। ठीक है, तारीख समाहित होती है, यहाँ पर भी समाहित लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? तारीख हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार 4 का संबंध 64 से दिया हुआ है, उसी प्रकार 6 का संबंध आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको साथियों 4 का यदि हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन ये तो आपका लॉजिक इसमें काम ही नहीं कर रहा है। यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये भी आपका इसमें लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें किस प्रकार लॉजिक आपका काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर हमको करना क्या है? 4 का यहाँ पर क्यूब करेंगे। 4 उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको देखेंगे, आपका यहाँ पर 4 चौका 16 यहाँ पर हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 आपके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार 6 का क्यूब भी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 6 का यहाँ पर क्यूब करेंगे। 6 का यहाँ पर क्यूब करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर आपका जिनका मल्टीप्लाई करेंगे 36 और गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? 216। ठीक है, तो 216 देखते हैं किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक अनुक्रम का मतलब यानी इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में ये होने चाहिए। तो यहाँ पर हमको करना क्या है साथियों? सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है साथियों? सबसे पहले हमको यहाँ पर चिकनी मिट्टी दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर चिकनी मिट्टी दिख रहा है। चिकनी मिट्टी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है साथियों? चिकनी मिट्टी से क्या तैयार होती है? चिकनी मिट्टी से तैयार होती है साथियों आपकी ईंट। तो ईंट आपके 5 नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद ईंट बनने के बाद ईंट से आपकी क्या होती है? दीवारें बनती है साथियों। तो आपका 1 नंबर पर दिया हुआ है। अभी आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब इनको आप देख लो, 251 किस में है? 251 इसमें नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा बिल्कुल। 251 इसमें नहीं है, 251 इसमें नहीं है, यानी कि 251 बिल्कुल आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 3 को या 2 को आप मिला लेना, तीसरा तो आपका जो आंसर है आपके सामने होगा। ठीक है, तो जो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? एक निश्चित कूट भाषा में पेन को 16 19 14 और TYRE को
20 25 185 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में लॉन्ग के लिए क्या कोड होगा, लॉन्ग के लिए क्या कोड होगा साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, PAIN को किस प्रकार लिखा जा रहा है, PAIN को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों 16 19 यहाँ पर साथियों 14। ठीक है, तो P कितने नंबर पर आता है आपका, P कितने नंबर पर आता है साथियों, सभी को बता देना। P आपका कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। A आपका कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। I आपका कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। N आपका कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है। तो यानी कि इनके जो कोड हैं साथियों, कोटों जो अक्षरों के कोड हैं, तो वो ही आपको इनके सामने लिखने हैं। ठीक है, और बिल्कुल आपको A to Z साथियों, क्या A to Z आपको साथियों जो आपके ABCDयाँ हैं उनके कोड याद होने चाहिए, उनके विपरीत याद होने चाहिए, सभी को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तब आपको अच्छा समझ खा जाएगा साथियों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं साथियों, इसी प्रकार TYRE को लिखा गया है। ठीक है, तो अब लॉन्ग के लिए कोड देख लेते हैं। L आपका कितने, LON यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, G। तो यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, L आपका कितने नंबर पर आता है, L आपका 12 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 12 नंबर लिख देंगे। उसके बाद O कितने नंबर पर आता है, O आपका 15 नंबर पर आता है, O आपका 15 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर O का 15 नंबर लिख लेंगे साथियों। उसके बाद N आपका कितने नंबर पर आता है, N आपका 14 नंबर पर आता है, N के लिए यहाँ पर 14 नंबर लिख लेंगे साथियों। ठीक है, N के लिए यहाँ पर 14 नंबर लिख लेंगे। और उसके बाद G के 1 नंबर पर आता है आपका, G 7 नंबर पर आता है, तो क्या हो जाएगा 12 15 14 7, 12 15 14 7, ऑप्शन बी मिल गया, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, दो संख्याएं, एक संख्या दो दो बार रिपीट हो, तो आगे भी ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है साथियों, सबसे पहले आपको इनको देख लेना है कि इनमें जो अंतर है आपका वो कितने कितने का है। ठीक है, सबसे पहले आपको इनका जो अंतर है वो देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक से यदि हम 6 1 6 11 11 16 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 1 से 6 की तरफ जाएंगे +5, उसके बाद 6 से 6 की तरफ जाएंगे +0, 6 से 11 की तरफ जाएंगे यहाँ पर +5। ठीक है, +5 हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद 11 से 11 की तरफ जाएंगे तो प्लस यहाँ पर 0 हो रहा है, +0 लिख देंगे। 11 से 6 की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 से 6 की तरफ जाएंगे तो +5 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर +0 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसमें 16 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसमें भी आपका नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, शुरू में आपके 16 होना चाहिए, बाद में आपका 21 ही आएगा साथियों। तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही वेन आरेख ज्ञात करें। यहाँ पर हमको 3 शब्द दिए हुए, इनका हमको वेन आरेख बनाना है कि कौन सा वेन डायग्राम इनका जो परफेक्ट है वो बनेगा। ठीक है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन हमको यहाँ पर नदी दिख रहा है। पहले नदी का बना लेते हैं साथियों। ठीक है, तो ये आपके नदी का डायग्राम हो जाएगा, नदी का डायग्राम हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं साथियों, जो आपके साथियों नदी है वो आप, यमुना क्या है साथियों, यमुना भी नदी है, तो ये यमुना इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद नर्मदा भी इसके अंदर आ जाएगी साथियों। तो ऐसा डायग्राम देखते हैं कि इस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन आपका साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दी गई आकृति में जेड युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। यहाँ पर हमको एक पासा दिया हुआ है साथियों। ठीक है, इसमें हमको बताना है कि जेड युक्त के जेड का विपरीत क्या है। ठीक है, तो यदि हम इस पासे को घुमाएंगे तो
विपरीत कैसे किस प्रकार होंगे, एन का विपरीत एस होगा या एस का विपरीत एन होगा, टी का विपरीत आर होगा, और आपके साथियों जेड का विपरीत क्या होगा, के होगा। तो जेड का विपरीत यहाँ पर हमसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में मैचिंग को पहचानिए। जिस प्रकार आपको यहाँ पर ये संख्या दिया हुआ है उसी प्रकार आपको इन चारों ऑप्शनों में से इस प्रकार का संख्या ज्ञात करना है जो कि इसी तरह मिलान खा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखते हैं 27 दिया हुआ है, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको देखना है साथियों, एक बार स्क्वायर हो एक बार क्यूब हो। ठीक है, तो यहाँ पर 125 का देख लेते हैं, 125 का 5 का ये आपका बिल्कुल नहीं होगा साथियों। 135 15 ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आठों यहाँ पर आपके साथियों 16 चौको 64, 4 का क्यूब तो हो जाएगा लेकिन 4 चौको 16 होना चाहिए था, तो ये भी आपका नहीं होगा। यानी आपके 9 का जो क्यूब है साथियों कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। तो 90 90 आपका 81 हो जाएगा। तो राइट आंसर की मैं बात करूं, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि इसी की तरह मैच खा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, 729 अनुपात आपका 81 हो जाएगा साथियों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एक ही पासे को 3 अलग अलग स्थितियों में आकृति 1 2 और 3 दर्शाई गई है, अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का जब भी कोई पासा दिया जाए तो सबसे पहले आपको उसमें करना क्या है साथियों, दो जो आपके अंक हैं उनको एक समान देख लेना है। ठीक है, एक पासे में 2 अंक, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 2 नहीं दिया हुआ है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2 अंक को देखना है, तो यहाँ पर आपका 1 6 हो जाएगा। जो तीसरी जो बिंदु है आपका एक दूसरे का विपरीत होगा, यहाँ पर आपका 1 6 हो जाएगा साथियों। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, बिल्कुल 4 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा, 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के विपरीत आपसे पूछा है तो 5 का विपरीत यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दिए गए रेखांक चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय और चीनी हैं। साथियों इनमें जो आपके शिक्षकों में, चीनी में और भारतीयों में जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, उसको यहाँ पर आपको देख लेना है। यदि हम बात करें 5 की तो 5 आपके केवल चीनी है। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर हम 2 की तो 2 आपके साथियों शिक्षक और चीनियों का दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछे क्या है साथियों, तीनों में जो आपके मिल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम 7 की बात करेंगे तो आपके चीनी और भारतीयों में मिल रहा है। यदि हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पर 3 की बात करें तो 3 आपका क्या है साथियों, इधर भी मिल रहा है, इधर भी आपका मिल रहा है साथियों, इधर भी आपका मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका केवल क्या हो जाएगा, केवल 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही न्यू पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।